So okay, I welcome all of you. So this is our sixth chapter of NCERT. Okay? Chapter 6 NCERT. NCERT के according, है ना? The chapter name is linear inequalities. Linear inequalities. तो इस चैप्टर के सभी पात्र वास्तविक हैं और इसका भूतकाल से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी ने पुराने चैप्टर्स पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम नया चैप्टर है ना, और आराम से सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ी बहुत जो चीजें हैं सेट वगैरह तो वो आप जानते हो कि सेट क्या होता है, थोड़ा बहुत तो उतना वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 6 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आर.डी. शर्मा के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपका 14 है, ठीक है। चैप्टर 14 ट्रिग्नोमेट्री में उसमें 3-4 चैप्टर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। तो टर्म्स को ही पहले डिफाइन कर लेते हैं कि भाई लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है, ठीक है। तो एज सच तो कोई डेफिनेशन नहीं आती है, फिर भी मैं एक बेसिक टाइप से आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, अच्छा रहेगा। हेडिंग है इनइक्वालिटीज। क्या होता है इनइक्वालिटीज? हेलो हेलो, कौन है? अजय। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपको तभी बोलना है जब मैं बोलूँगा, ठीक है। हाँ, आप माइक ऑफ कर लीजिए हिमांशु। मैं ऑफ कर देता हूँ, चलिए, मैंने आपको हेल्प कर दिया। माइक ऑफ कर लीजिए आप हिमांशु। यार यहाँ से कैसे होस्ट? चलिए, हाँ, तो इनइक्वालिटीज क्या होता है? तो दुनिया में दो तरह की चीजें होती है ना। सर मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बता दो। ट्रिग्नोमेट्री का? यस सर। यार उसको थोड़ी देर से करें क्या, या फिर अभी मैं एक्चुअली नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा था, उसको मैं आपको बता दूंगा, है ना। ओके सर। ठीक है, तो देखिए आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, ठीक है। किसी को भी पूछना है बता, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हुआ। तो इनइक्वालिटीज देखिए, इनइक्वालिटीज क्या होता है? दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं। या तो दो चीजों को आप कंपेयर करोगे ना, जैसे दो इंसान है, उनको मैं कंपेयर करूंगा अगर, तो वो कभी इक्वल तो होंगे नहीं, मान लिया फिर भी इक्वल होंगे, या तो ग्रेटर होगा या तो लेस देन होगा, ठीक है। तो इन इक्वालिटीज क्या होता है? जहां पर इक्वल का साइन, सिर्फ इक्वल का साइन रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। उसको बोलते हैं इक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मतलब ये भी क्या है? इक्वेशंस है ये। और ये क्या करती हैं? इन्वॉल्विंग ऐसी इक्वेशंस जिसमें ग्रेटर देन का साइन आ जाए, ठीक है, लेस देन का साइन आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाए, और लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाए। ये चार साइन आपको किसी भी इक्वेशन में दिख जाए तो आप समझ जाइए वो क्या है? इनइक्वालिटीज। और उसमें क्या होगा? इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है। तो बेसिक चीजें एग्जांपल्स के लिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 5x - 3 ग्रेटर देन 0। अभी सॉल्व नहीं करना है ना, बहुत सॉल्व है, सिंपल, लेकिन उसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। फिर इसी तरह से मैंने लिखा 3x² - 5x + 2 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है? एक इनइक्वालिटी है ना। तो ये कैसी है? लीनियर है ना। दिख रहा है ये इक्वेशन कैसी है? लीनियर है। तो इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। और ये इक्वेशन कैसी है? क्वाड्रेटिक। तो वो भी हम अभी लिख लेंगे, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटी हो गया, और यहाँ से ये 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह से आपने लिख दिया 5x³ - 3x² + 2x - 9 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों क्या है? इनइक्वालिटी। इनइक्वल मतलब जो इक्वल नहीं है, हमेशा इक्वल नहीं है, या तो बड़ा है या तो छोटा है, या कभी कभी बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन जो यहाँ पर आई है ये कैसी है? लीनियर। जो डिग्री है इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका?
क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसी तरह से जो थर्ड वाली है ये क्या है आपकी? क्यूबिक इनइक्वालिटीज। क्यूबिक इनइक्वालिटीज क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? यहाँ पर मुझे इसकी डिग्री 3 दिख रही है, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, ठीक है। तो अभी देखिए जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन मैं आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तक भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपके बोर्ड में कहने को तीनों है ना, बोर्ड में आपके तीनों हैं। तीनों क्या, इसके आगे भी निकाला जा सकता है ना। जैसे बोर्ड में आपके चैप्टर आएगा एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें मैक्सिमम मिनिमम होगा, और एक चैप्टर आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, है ना। अब वो है आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी आएगा, ठीक है। तो उन सारे चैप्टर्स में आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा, आपको क्यूबिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ेगा। तो लास्ट में पहुंचते पहुंचते मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट हम कहां से करेंगे? लीनियर इनइक्वालिटी। तो जिन्होंने एनसीईआरटी लगाया है तो उनको समझ में आया होगा चैप्टर बहुत बेसिक है। बेसिक इसलिए क्योंकि सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी उसमें दिया गया। तो लीनियर इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर इनइक्वेशन है। तो ये हमने देख लिया क्या होता है एग्जांपल लीनियर इनइक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन का और क्यूबिक इनइक्वेशन का, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग है, लिखते जाइएगा सब कुछ साथ में, है ना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन का मतलब क्या है? तो ध्यान दें, लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे हम जानते थे। अच्छा बताइए, अगर कोई लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, कितने सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन के? लीनियर एक होता है, एक सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्व करके आप यहां से बता सकते हो 3/5, ठीक है। हाँ, एक सॉल्यूशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है मैंने, मान लीजिए x² + x + 2 = 0। कितने सॉल्यूशन होते हैं? दो सॉल्यूशन। क्या इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है? यस सर, हो सकता है। क्या इसके जीरो सॉल्यूशन हो सकते हैं? जीरो नहीं भाई? नो सर, जीरो नहीं हो सकते सर। जीरो नहीं हो सकते। अच्छा, डी नेगेटिव हो जाए तो क्या होता है? देखो याद रहे कि अपना कॉम्प्लेक्स नंबर वाला हो जाएगा। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, सुनिए, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला ब्रेन कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर के बाहर ना लगाए, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वेश्चंस उसके सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में लगते हैं। उसके अलावा हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो क्या है? रियल। तो वहां पर आपको वो कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो डी नेगेटिव है अगर, तो कोई भी रूट्स नहीं होंगे। तो ये बोलना सही नहीं होगा कि इसके दो रूट्स होंगे। क्या बोलना सही होगा कि इसके डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, 10th में पढ़ा होगा, b² - 4ac, है ना। यस सर। तो अगर डी नेगेटिव होता है, आपको याद दिला देता हूँ, आपकी जो भूली मेमोरीज हैं, कोई बात नहीं, हो गया, टाइम हो गया ना, 10th को पास किए। तो 3 चीजें पढ़ी होंगी आपने। अगर डी पॉजिटिव आया तो 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और डी नेगेटिव, डी = 0 आया तो 2 डी नहीं था, बी था सर 2,2 है, मतलब सर दोनों ही बराबर होंगे। क्या पढ़ा है आपने? डी नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा है सर? अगर पढ़ा है बी था, एक मिनट, बी था सर, b² - 4ac। तो वो डी डिस्क्रिमिनेट से ही होता है। डी की वैल्यू है, b² - 4ac डी की वैल्यू है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको याद आ गया, तो इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं। 3 सिचुएशन। हाँ सर, 3 सिचुएशन, और अभी हमने चौथी सिचुएशन भी देख ली, ठीक है। तो हम अब क्या बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि इसके 2 रूट्स होंगे, क्या बोलेंगे? मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तो था किसका गेम था? ये लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का, है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। इसी तरह से क्यूबिक इक्वेशन और बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं। लेकिन अगर लीनियर इनइक्वालिटी की बात करें, है ना, लीनियर इनइक्वालिटी, तो लीनियर इनइक्वालिटी के केस में क्या है?
लीनियर इनइक्वालिटी के केस में, तो पहली बात तो सोल्यूशन का मतलब क्या है? सोल्यूशन का मतलब, तो इसके सोल्यूशन का मतलब जो इसके एलएचएस को आरएचएस के बराबर कर दे, एक्स की वैल्यू, है ना। तो इसी तरह से यहां पर भी है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which satisfies the equation, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x माइनस 2/5 इज ग्रेटर देन 0, तो बताइए क्या x इज इक्वल टू 7 इसका सोल्यूशन है? नो सर। नहीं। अच्छा, मैं चेक करता हूँ, x इज इक्वल टू 7 रख दिया मैंने, तो 7 माइनस 2/5, हाँ कट गए 5 से 5, है सर 1 ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब यहाँ से पता चला मुझे कि क्या ये लीनियर इनइक्वालिटी है, x की पावर कितनी है? 1 है, तो लीनियर इनइक्वालिटी है और एक सोल्यूशन मुझे ये मिल गया। अगर मैं x की जगह मान लीजिए मैंने 17 रख दिया, 17 रख दिया, तो क्या 17 इसका नहीं है। सोल्यूशन है? 17 Yes, इसका sir, सोल्यूशन है। नहीं है सर है सर। चेक तो कर लो यार, बिना चेक करे बोल रहे हो। 5 ग्रेटर देन 2, 3 आया देखो सर। 15 दिख रहा है ना, 3 0 है, 0 है ना, 0 लिखा है, तो 5 ग्रेटर देन 0, तो ये भी इसका सोल्यूशन है ना। तो 2 सोल्यूशन मिल गए हमें। इसी तरह से आप x की वैल्यू रखोगे, लेट से 12 रखोगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 ग्रेटर देन 0, है ना। x की वैल्यू रखोगे आप 22, तो यहाँ से आ जाएगा 4 ग्रेटर देन 0। तो कितने सोल्यूशन लग रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी के? बहुत सारे दिख रहे हैं। इनफिनिटी, इनफाइनाइट। हाँ, तो याद रखें क्या याद रखें कि अभी हम नोट लिख लेंगे, उसको लिख ही लो यहाँ पे, क्यों लेट करें, लिखो, नोट लिख लो। तो यहाँ तक समझ में आया कि इन्फिनिटी सोल्यूशन है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या? अच्छा, मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखी x² + 1 ग्रेटर देन 0, बताओ इसका कोई एक सोल्यूशन बताओ, कोई भी एक सोल्यूशन। 2, अच्छा x की वैल्यू 2 रख देंगे, 1 ही रख दो सर, x की बहुत वैल्यू सारे 1। हैं, ठीक है। अब x² + 1 लेस देन 0, इसके लिए बताओ। 2 4 + 1 5 सर नहीं हो सकता है। नहीं हो होएगा। सकता, तो इसके लिए मुझे दिख गया कि नो सोल्यूशन, ठीक है। इसके लिए मुझे दिख गया कि इनफाइनाइट सोल्यूशन। अच्छा, ये बताइए x² ग्रेटर देन 0, इसके लिए Yes, सोल्यूशन sir. बताइए। इसमें भी 1 इनफाइनाइट। 2 3 सर बहुत इनफाइनाइट। बहुत है इसमें सर, इनफाइनाइट है। अच्छा, इसका Infinite सोल्यूशन होगा। बताइए। इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, इसके भी इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक है। x² लेस देन इज इक्वल्स टू 0, इसका बताइए। नो सर, नहीं होएगा। इसका नहीं होगा। एक भी नहीं है। नो सॉल्यूशन। एक है सर No, 0। sir. हाँ, जीरो देखो का इसका मतलब ये है कि या तो x² लेस देन 0 हो जाए, या तो x² बराबर हो जाए 0 के, तो 0 तो है ना इसका सोल्यूशन, तो 1 सोल्यूशन। तो मुझे यहाँ से क्या समझ में sir. आया? मुझे ये समझ में आया, नोट के तौर पर ये लिख लीजिए, एनी लीनियर इनइक्वेशन मैं लिख रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में ये प्रूव है किसके लिए? किसी भी इक्वेशन के लिए। एनी इनइक्वालिटी कैन हैव इनफाइनाइट और नो एनी सोल्यूशन, इनफिनिटी। लिखा हुआ है ना। किसी भी इनइक्वालिटी के या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, या कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। इनफाइनाइट, एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा एडिट कर देता हूँ। इनफाइनाइट, नो, इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन। यूनिक एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, सर, यूनिक। एक मिनट, हाँ वही ऐड कर रहा हूँ, मुझे उसको थोड़ा चेंज करते हैं। एनी इनइक्वालिटी कैन हैव यूनिक, इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन। आया समझ में? ठीक है। सर Yes, sir. यूनिक कौन से होते हैं सर? यूनिक कौन से होते हैं? 1 सॉल्यूशन। एक सोल्यूशन को बोलते हैं ना, Only जैसे one यूनिक आ solution. गया। इसमें 1 सॉल्यूशन होगा। हाँ सर। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग ये लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग है इसी के आगे, मोस्ट ऑफ द
inequality will have infinite solution, ठीक है, and it will be represented by set, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे। तो किसी भी इनइक्वालिटी के, ज्यादातर इनइक्वालिटी के कैसे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और उसको लिखने का तरीका कैसे होता है, सेट के फॉर्म में होता है। तो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। इतना पढ़ लिया हम। तो अब अगला हेडिंग लिखिए। तो ये तो हमें पता चल गया कि अच्छा सॉल्यूशन का मतलब जो उसको सेटिस्फाई कर दे। अब सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, वो भी तो आना चाहिए, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो अगली हेडिंग लिखिए, सॉल्विंग एनी इनइक्वालिटी, या फिर अभी लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं तो वो लिखिए, सॉल्विंग अ लीनियर इनइक्वालिटी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्विंग अ लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, ये हेडिंग है। तो यहां से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है हमारा टॉपिक। तो सॉल्विंग अ लीनियर इनइक्वालिटी, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं, वो लिख लीजिए। रूल्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी, किसी भी इनइक्वालिटी के लिए, सिर्फ लीनियर के लिए नहीं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाँ थैंक यू। वो धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं ना, धीरे धीरे ये फिजिक्स में भी अप्लाई हो जाएगा, केमिस्ट्री में भी। आज अनअकैडमी वाली लग रही है एकदम। यस सर, आज की बहुत अच्छी वेबसाइट है। हाँ एक्चुअली हम वही ट्राई कर रहे थे, लेकिन तो जूम पे ही पढ़ाइएगा। हाँ जूम पे ही पढ़ा, रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम है, इसीलिए तो स्टार्टिंग में दिक्कत हो रहा था आपको। चलो हाँ, तो रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, चाहता था। हाँ रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो देखिए कोई इनइक्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, अभी लीनियर इनइक्वालिटी को भूल जाइए। तो पहला रूल इसका ये है, पहला रूल है, फर्स्ट रूल, एक मिनट से बोल दूं। पहला रूल है, पहला रूल क्या है, लिखिए, एनी नंबर कैन बी एडेड और subtracted from both sides of an equation, both sides of इन इक्वेशन बोल दीजिए या इनइक्वालिटी बोल दीजिए, दोनों सेम टर्म है। इनइक्वालिटी विदाउट चेंजिंग इट्स साइन, विदाउट चेंजिंग इट्स साइन। मतलब क्या है इसका, देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल के लिए 5 ग्रेटर देन 3, क्या ये 2 है, बिल्कुल 2 है ना। मैंने क्या किया, एडिंग टू बोथ साइड, तो मैंने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया। तो देखिए LHS में 2 ऐड कर दिया और RHS में 2 ऐड कर दिया, तो LHS में 7 बन गया, RHS में 5 बन गया। तो पहले ग्रेटर देन था, क्या अभी भी ग्रेटर देन है, ट्रू है, यस सर। है ना। तो देखो क्या हुआ, इससे हमें ये समझ में आया कि अगर आप किसी नंबर को दोनों तरफ ऐड करते हो तो आपको ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रखना है, पहले ग्रेटर देन था तो अभी भी ग्रेटर देन रखना है, पहले लेस देन है तो अभी भी लेस देन रखना है, उसमें आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना है, यही लिखा है। एनी नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी विदाउट चेंजिंग इट्स साइन, ठीक है। बहुत ही सिंपल रूल, लॉजिकल रूल। सेकेंड, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नंबर, इफ वी अच्छा इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं, डिवाइड बाय एनी पॉजिटिव number, the sign of inequality remains same। तो देखिए क्या बोल रहा है कि अगर कोई नंबर है, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसको एग्जांपल 2 करके लिख लीजिए। सब्ट्रैक्ट करने का एग्जांपल नहीं देखा ना हमने,
तो जैसे मान लीजिए ये लिखा है 7 लेस देन 11, ठीक है। तो ध्यान रहे मैं किसी नंबर को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, उस नंबर से इनको नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो देखिए मैंने क्या किया, अगर मैं ऐसा करता हूं सब्ट्रैक्टिंग, लेट्स से सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 7 माइनस 3, 11 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8। तो क्या अभी भी सेम साइन चलेगा? बिल्कुल चलेगा, ठीक है। तो देखिए ऐड में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। देखो क्या नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड, ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया और 3 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करके लिख। तो आप इस केस में देखोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। देखो 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -4, और 3 माइनस 11, अच्छा ये गलत हो गया थोड़ा सर, वैल्यू चेंज होएगी, साइन चेंज नहीं होएगा। नहीं साइन भी चेंज होगा। देखो कहाँ हुआ सर, सेम है ना। -4 है और राइट हैंड साइड में कितना बड़ा है है। सर हाँ कौन सा बड़ा है बताइए? -4 बड़ा है, देखो -8 तो पहले लेस देन था, अभी क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन। तो ध्यान दें मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, किसी नंबर से नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की बात आती है कि अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है जैसे 15 इज ग्रेटर देन 5। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय, तो मैं पॉजिटिव नंबर की अभी बात कर रहा हूँ, है ना। ऊपर लिखा है मैंने पॉजिटिव नंबर, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर कितना बन जाएगा 30, और राइट हैंड साइड पर कितना बन जाएगा 10। तो क्या सेम साइन है? ठीक है। डिवाइड बाय 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 3 से कर दो। हाँ किसी से भी कर दो, 3 से आ गया और ये 1 आ गया, तो अब भी सेम साइन है। तो अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से, ये इसलिए बता रहा हूँ, मान लो a ग्रेटर देन b लिखा है, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप फॉर श्योर बोल सकते हो कि 2a 2b से बड़ा होगा। आपने उसमें 5 से डिवाइड कर दिया, तो आप फॉर श्योर बोल सकते हो कि a/5 b/5 से बड़ा रहेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, कि किसी पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेगेटिव नंबर का गेम क्या है, तो इफ वी, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, आप पूरा लिखना है, आप स्टूडेंट में टीचर पूरा लिखना है। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो बताइए क्या होगा? साइन चेंज होगा। हाँ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। तो टेस्ट करके देखिए, ट्राई। हाँ ऑपोजिट हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंजेस मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। चेंजेस, ओके सर, है ना। तो चेंजेस का मतलब कैसे चेंज होगा, देखिए अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, अगर लेस लगा हुआ है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो लेस देन इक्वल्स टू होगा, इक्वल के साथ कुछ नहीं होगा, है ना। और अगर लेस देन इक्वल्स टू है तो इसका साइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, ऐसे चेंज होगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर्स के साथ एग्जांपल लेते हैं कि 20 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान से देखना, मैं जैसे -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 -60 आ जाएगा और इधर -30 आ जाएगा। तो आपको पता है नेगेटिव नंबर मैग्नीट्यूड में छोटे होते हैं तो बड़े होते हैं, -30 बड़ा, तो -30 बड़ा हो जाएगा, तो साइन चेंज हो गया, लेकिन इक्वल वही रहेगा, ठीक है। अगर इक्वल लगा है, सर, है ना, अगर इक्वल लगा है। वैसे तो आइडियली यहाँ पर इक्वल नहीं लगेगा क्योंकि वो तो इक्वल है ही नहीं ना, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने डिवाइड कर दिया, तो मैंने मान लीजिए डिवाइड कर दिया बाय -10 से डिवाइड कर दिया, तो ये है 20 डिवाइडेड बाय -10 और 10 डिवाइडेड बाय -10। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, -2 -1। तो अब कौन सा बड़ा है, -1 बड़ा, -1 बड़ा है, ठीक है। तो दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर कौन सा साइन था, ग्रेटर का साइन था, तो ये कौन सा साइन हो गया, लेस। एप्लीकेशन क्या आएगा, a ग्रेटर देन b है, मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा साइन, b ग्रेटर देन a। हाँ चेंज हो जाएगा, है ना।
इसको याद रखें, इस तरह का एप्लीकेशन हमारा आएगा। तो अगर a ग्रेटर देन b है तो -2a लेस देन -2b होगा। इसी तरह से मान लो मैंने -3 से डिवाइड कर दिया तो a बाई -3 और b बाई -3 कौन सा बड़ा होगा बताइए? कौन सा बड़ा होगा? B। है ना, b बाई -3 बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको भी एज ए एग्जांपल लिख लीजिए कि अगर a ग्रेटर देन b है, -2 से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा। और अगर मैंने मान लीजिए किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दिया, तो a बाई -5 b बाई -5 तब भी ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा? लेस देन में। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ऑल्दो है बहुत बेसिक है ना, लेकिन फिर भी याद रखने लायक है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। एक लास्ट रूल और लिख लेते हैं, फोर्थ रूल, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पर जाएंगे। तो फोर्थ रूल क्या बोलता है? फोर्थ रूल ये बोलता है, अच्छा आप बताइए, इफ वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, तो चेक करके बताइए क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? इफ वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, जैसे जैसे एग्जांपल बता देता हूं मैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए 5 ग्रेटर देन 2 है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल, मतलब 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो बताइए साइन क्या होगा? 1/2 ग्रेटर होगा। हाँ, सो ग्रेटर हो जाएगा 1/2 ग्रेटर देन 1/5। हाँ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। ठीक है, चेंज हो तो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? 1/2 होता है 0.5 और 1/5 होता है 0. यार माइक ऑफ करो, इसका ऑन है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप से सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? मैं पूछ लेता हूँ एक बार, जाइए। अजय, अंकुर, अरुण, आर्यन, आर्यन बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ओके, एक मिनट, just a second। और कौन है क्या? ये माघवेंद्र के नाम से कौन है? आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? माइक ऑन करके बताइए। यस सर। ओके, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? माघवेंद्र ही नाम है? यस सर। ओके, और ये रेडमी के नाम से कौन है? सर रूल 4 दिखाना, रूल 4, क्या? रूल नंबर 4। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? ठीक है, यस हाँ सर। सर आ रहा समझ में। ठीक है, फोर्थ लिख अच्छा भी लीजिए। लगा। ये यस सर। देखो, एक काम करना, जब आप ज्वाइन करते हो ना जूम की मीटिंग, तो ऊपर आपसे आपका नाम पूछता है, तो उसमें आप अपना नाम लिखो, यस सर। ताकि मुझे पता चल जाएगा कौन कौन है, अटेंडेंस लेने में आसानी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं। तो अभी तो हमने ये रूल देख लिए, अब सॉल्व कैसे करेंगे, इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, तो मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक मेथड ये जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, और दूसरा हमारा मेथड जो एक लाइन में आंसर आएगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन मतलब सर इसका मेन मतलब ये सर, जो पॉजिटिव नंबर होता है ना, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो सर नंबर सेम रहता है। अगर नेगेटिव या रेसिप्रोकल करो नंबर नहीं सेम साइन रहता है, चेंज हो जाता है। हाँ, साइन सेम रहता है, नेगेटिव के साथ करोगे तो साइन साइन सेम रहता है एंड साइन चेंज हो जाएगा उसमें नेगेटिव और रेसिप्रोकल में। हाँ, ठीक है, हाँ, लिखिए, सॉल्व द फॉलोइंग। बहुत ही सिंपल है ना, लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशंस, तो इनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए। तो वैसे तो आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, आपको ऑलरेडी आता है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपने 10th में भी थोड़े बहुत लगाए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2x - 4 लेस देन इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम x की हर एक वैल्यू नहीं चेक करते रहेंगे कि क्या क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो वैसे देखो देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4/2, x लेस देन इज इक्वल्स टू 2। ये आंसर, x इज इक्वल्स टू 2 नहीं, x लेस देन इज इक्वल्स टू 2। यस सर। ठीक है, ये आंसर है। इसको आप कैसे लिखोगे? सेट के फॉर्म में कैसे लिखोगे? देखिए,
नंबर लाइन है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होती है और ये बना लिया मैंने 2। क्या बोल रहा है, लेस देन इज इक्वल टू 2, तो 2 से छोटा वाला। तो कैसे लिख देंगे हम, ऐसे लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से 2, और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट आता है और यहाँ पर इक्वल लगा है, तो इक्वल लगाने के लिए यहाँ पर बिगर ब्रैकेट लिख देते हैं। तो ये सेट तो माइनस इनफाइनाइट कैसे हुआ? हाँ माइनस इनफाइनाइट यार आप लोग कैसे हुआ सर? क्या माइनस इनफाइनाइट कैसे? नहीं, तो नंबर लाइन तो आपने पढ़ा होगा ना क्लास 7th में कि नंबर लाइन होती है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इधर जाता है तो -1 -2 -3। तो इसमें बहुत आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। इसमें बहुत नीचे जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट। अगर वो बोल रहे हैं कि 2 से छोटे वाले नंबर लेने हैं तो इस पूरे की बात कर रहा है, सारे नंबर ही 2 से छोटे हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से 2 इस तरह से लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा था, तो याद रखें है ना, 2 तरह के साइन बताए थे मैंने, एक तो ये वाला साइन बताया था और एक ये वाला साइन बताया था। यार माइक ऑफ कर लीजिए, डिस्टर्बेंस होता है क्लास में ना। किसका माइक ऑन है? हाँ ऑफ कर लीजिए है ना, नहीं तो वो दिक्कत है थोड़ा। किसी ने कुछ पूछा है शायद। हाँ यार थोड़ा शांति में बैठ के पढ़ा करो। कौन है इसकी आवाज आ रही थी? इतने शोरगुल में मेरे ख्याल सबको पढ़ा रहे होंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लास की शांति, क्लास के शोर से तो कम ही है ना, क्लास में कितना शोर होता है देखो। ठीक है आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बच्चा। हाँ तो इसमें मैं ये बता रहा था कि ये साइन बता रहा था है ना, कि अगर मान लो इक्वल का साइन लगा है तो ये वाले ब्रैकेट लगते हैं, और इक्वल का साइन नहीं लगा है तो ये वाले ब्रैकेट लगते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ जाता है। लेकिन देखो आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व ही करना है, बोर्ड एग्जाम को बता रहा हूँ मैं, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। कैसे करना है वो दिखाता हूँ। तो इसका सोल्यूशन लिखिए, सोल्यूशन प्रॉपर तरीका क्या है। प्रॉपर तरीका आपको याद है 6th क्लास में, 8th में जब आपने इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट किया था, तो एक पहला मेथड था बैलेंसिंग मेथड। 3 मेथड आपको बताए गए होंगे, एक तो बैलेंसिंग होता है, एक ट्रांसपोजिशन होता है, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना। 8th की मैथमेटिक्स, 8th 10th 11th है ना, हो गया 3-4 साल हो गया। ठीक है, तो अगर उसको याद है आपको, तो उसमें क्या करते थे हम, किसी सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, डिवाइड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, और x के कोफिशिएंट को 1 बनाते थे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, एक बार मैं करूंगा, मैं समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए एग्जाम में ऐसे लिखना है 2x - 4 लेस देन इज इक्वल्स टू 0 है। तो इसमें क्या किया, -4 को उधर नहीं भेजेंगे। इनइक्वालिटी में, एक्चुअल में इनइक्वालिटी में नंबरों को इधर उधर नहीं भेजते हैं, है ना, नंबरों को उधर उधर नहीं भेजते। क्या करते हैं, किसी नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये 4 चीजें की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया मैंने, इसमें लिखेंगे एडिंग, तो -4 को उधर भेजने की जगह एडिंग 4 बोथ साइड। इसीलिए हमने वो रूल्स देखे थे, कहीं पर नेगेटिव नंबर से अगर मान लो मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा ना, इसीलिए। तो एडिंग 4 बोथ साइड है ना। जैसे पहले इसको कर लेते हैं, तो मैंने 4 दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये -4 था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर +4 कर दिया, और राइट हैंड साइड में भी +4 कर दिया, तो यहाँ -4 से +4 कर दिया, तो 2x कितना आ जाएगा, लेस देन 4। और हमने पढ़ा है कि किसी नंबर को आप ऐड करेंगे दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। फिर हमने पढ़ा है कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, तो मैंने जैसे ही यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, पॉजिटिव नंबर है तो साइन लेस देन इक्वल्स टू का लेस देन इज इक्वल्स टू रखा, 2 से 2 कट गया, 2 2 से 4 आ गया, तो x लेस देन इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ये आपका सबसे प्रॉपर मेथड है करने का, है ना, और सोचने का भी। अगर आपने ऐसे नहीं सोचा तो आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। कैसे गलत हो सकते हैं, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। -2 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 4 लिखा है, बताइए x की वैल्यू क्या होगी। अगर आपने वैसे सोचा इस तरह से, है ना, -2 नहीं, x की वैल्यू ऐसे आएगी, या तो ग्रेटर देन आएगी या तो लेस देन आएगी, ऐसे बताना है आपको, एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं आएगी ना यहाँ पर। तो देखो ऐसे अगर आपने सोचा कि भाई -2 है, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, है ना, -2, तो क्या आंसर आ गया, x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -2। तो ये गलत है ना। क्यों गलत है, क्योंकि एक्चुअल में आपको क्या करना था, -2 से डिवाइड करना था, और आप जानते हो जैसे ही आप -2 से डिवाइड करोगे तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू किसमें चेंज होता है,
किस में चेंज होता है? लोअर देन लेस देन इज इक्वल्स टू, लेस देन और लेस देन इक्वल इक्वल टू। तो आंसर क्या आएगा? लेस देन इज इक्वल्स टू -2 आएगा, है ना। और आपने क्या लिखा है? ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -2। इसको ध्यान रखें साइन कि चेंज आएगा। हाँ, इसको ध्यान रखें कि आप इस तरह से इसको सॉल्व मतलब अभी स्टार्टिंग में ना करें, है ना। आगे जाके तो सब हैबिट बन जाएगा, तुरंत तुरंत सबको सॉल्व कर देंगे। नेगेटिव नंबर यस का सर। है। तो इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते जाइए, मैं आपको आंसर बताता जाऊंगा। -3x + 12 लेस देन 0 करिए। आंसर नहीं बताइएगा, मैं बताऊंगा और आप आंसर चेक करेंगे। 4x - 12 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 एंड फोर्थ 7x + 9 ग्रेटर देन 30 करिए। तीनों कर लीजिए ना। पहले का आंसर x ग्रेटर देन 4 चेक कीजिए। जो आंसर नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर बताइएगा, मैं सॉल्व करूंगा। दूसरे का आंसर x लेस देन इज इक्वल्स टू 3, x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3। और तीसरे का आंसर x 30 - 9 21 21 x ग्रेटर देन 3। चेक कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन 5x - 3 लेस देन 3x + 1। ठीक है, तो आ गया फिर ये वाले क्वेश्चन, सबको आ गए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, आप उधर ले जाओगे उसको ट्रांसफर ये करिए। तो इसमें कैसे करेंगे देखिए, 5x - 3 लेस देन 3x + 1। तो इसमें क्या किया मैंने, तो सेम वही तरीका है। इसको सॉल्व करने के लिए जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड लाना। तो इसका की ये है, क्या है की चाबी इसकी क्या है, जितने भी वेरिएबल्स हैं इसको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड लेके आना है। और जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं इसको क्या करना है, राइट हैंड साइड लेके जाना। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कर लिया मैंने। X देखिए हाँ बताइए, X smaller than 4. किसका, इसका आंसर, इस वाले का आंसर बता रहा है। X smaller than 2. हाँ, x स्मॉलर देन 2, हाँ सही है। तो देखिए 5x - 3 लेस देन 3x। तो मैंने क्या किया, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे 3 को इधर लेके आना है, तो मैं इसके साथ क्या कर दूं, 3x सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, लिखने का तरीका समझ लीजिए, नहीं तो भाई आपके स्कूल के अगर टीचर गलत कर देंगे ना, आपने वैसे कर दिया तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं। ठीक है, तो 3x मुझे उधर नहीं भेजना है, मैं क्या करूंगा, इधर में से 3x सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो इधर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट गया, पहुंच गया उधर। 5 - 3 2x - 3 लेस देन 1। 3 को उधर ले जाना है तो इधर 3 ऐड कर दो, तो उधर भी 3 ऐड कर दिया मैंने। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x लेस देन 4। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो 2x/2। 2 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, 2 से 2 कट जाएगा 2, और x लेस देन कितना आ जाएगा 2। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, लिख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसी का भाई है क्वेश्चन। 3x + 17 less than is equals to 2 times 1 minus x. Single comment. 3x + 8 greater than x is an integer. इसका क्या करना है, हमें बताना है क्या? अच्छा हाँ, सुन लीजिए मैं बता देता हूँ। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है 3x + 8 greater than 2 where x is an integer। देखिए तो 3x,
तो -8 कर देंगे दोनों तरफ, तो इधर पर कितना आ जाएगा 2 - 8 -6 आ जाएगा, ठीक है। और 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा -2, तो -2 से बड़ा, तो बना लीजिए नंबर लाइन, ये है -2, -2 से बड़े नंबर कितने हो जाएंगे -1 0, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। एक्स के बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x such that x is an integer and x is greater than minus, ऐसे भी लिख सकते हो आंसर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो -2 -1 0 1 2, इस तरह से, ठीक है। और कुछ तो नहीं था इसमें क्वेश्चन, हाँ ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, है ना, ये कर लिया क्वेश्चन, देखिए ट्राई कीजिए। 3x - इसको 17, रिपीट करने के बाद इसको क्या करना है, कुछ नहीं सर, हो गया। हाँ इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर स्पेस खत्म हो गया। Sir, x is smaller than is equal to -3. हाँ ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड। हाँ माइक ऑफ, किसका माइक ऑन है? ऑफ, व्हाट इज दिस? जस्ट अ सेकंड। Screen sir कहाँ है? हाँ एक मिनट, मैं तो दिख रहा हूँ ना, मैं तो नहीं गया क्या? खुल रहा है वो, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 क्या था सर, आपने क्या दिया था करने को? हाँ देखिए यार, ये माइक हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये था 3x + 17 लेस देन इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 - x। एक मिनट, स्क्रीन नहीं आ रहा ना अभी? नो सर। हाँ एक मिनट, क्या गया, दिख रहा है? यस सर। देखिए तो इसमें क्या किया मैंने, 3x पहले 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं लेस देन, तो ये 2 - 2x हो जाएगा। -2x को इधर लेके आना है तो दोनों तरफ 2x ऐड कर देते हैं, तो 3x + 2x + 17 लेस देन इज इक्वल टू 2 - 2x + 2x, तो 2x से 2x कट गया, ये कितना हो जाएगा 5x + 17, दोनों तरफ से 17 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 - 17। सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा था? 2 ब्रैकेट में क्या लिखा था? 2 टाइम्स 1 - x, 1 - x, 17 से 17 कट गया, 5x लेस देन इज इक्वल टू 2 - 17 - 15, 5 से डिवाइड कर दिया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो x लेस देन कितना आ गया 3 -3, तो ये आंसर है आपका, ठीक है। x लेस देन यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इस तरह से आंसर, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लिख रहा हूँ, है ना, ये आपको कैसे करना है, एज अ होमवर्क करना है, ठीक है। इसको लिखिए 2 टाइम्स, प्रैक्टिस करने के लिए 2x + 3 - 10। अच्छा अभी नहीं करिए इसको, मतलब होमवर्क के लिए मैं आपको एक्सरसाइज व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। होमवर्क के लिए मैं आपको एक्सरसाइज व्हाट्सएप कर दूंगा, इसको अभी आप सॉल्व करें, करिए, सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। देखिए ट्राई कर रहे होंगे आप लोग, तो 4x + 6 - 10, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लिए मॉड मास रूल से, 6x - 12। अब क्या करेंगे, वेरिएबल्स मुझे एक साइड लेके आना, तो पहले इसको सॉल्व कर लिया थोड़ा, तो 6 - 10 कितना हो जाएगा -4 लेस देन इज इक्वल टू 6x - 12,
मैंने दोनों तरफ से क्या किया, 6x को इधर लेके आना है, तो दोनों तरफ से 6x सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 4x माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू 6x माइनस 12, 6x माइनस 12, x smaller than 7/2 is equal to x स्मॉलर देन 7/2। यार एक बार चेक कर लो, कुछ गलती आगे है, तो माइनस 6x कर दिया, 4x माइनस 6x माइनस 2x माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू, ये कट गए भाई सब, माइनस 12 बचा। फिर मैंने क्या किया, माइनस 4 को उधर लेके जाना है, तो प्लस 4 कर दिया दोनों तरफ, लेस देन माइनस 12 प्लस 4 कर दिया, तो इससे ये कट गया, तो माइनस 2x लेस देन इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 4 कितना होता है, माइनस 8। अब देखो यहाँ पर कहानी पलटेगी, हमें क्या चाहिए, यहाँ से -2 हटाना है, तो डिवाइड बाय -2, तो 2x बाई -2 माइनस 8 सर बाई, आपका सर 4x माइनस 4 कैसे हो गया? कहाँ पर यार, 6 में से 4 गया तो -4, 6 में 10 गया तो -4 ही तो बचता है, कुछ और बचने लगा है? अंदर मल्टीप्लाई किया आपने? यस सर यस। हाँ, आपने कुछ गलत कर दिया वो शायद। देखिए यहाँ तक आ गया, -2 को डायरेक्ट नीचे ना ले जाए, -2 से डिवाइड करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे तो लेस देन इज इक्वल टू किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन साइन इज चेंज हो इक्वल, जाएगा। हाँ तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 4 जैसे, तो ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, 2x माइनस 3/4 प्लस 9 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 प्लस 4x बाई 3, ठीक है, सॉल्व कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको होमवर्क दे देंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें किस तरह से अप्रोच लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्या करते हैं, 9 को उधर लेके जाते हैं, तो ये है 2x, हाँ 9 को उधर लेके जाएंगे तो इसमें -9 कर दिया, ठीक है, 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अलाउड है ना, मतलब अलाउड है चीजों को ध्यान में रख के, तो इससे एक कट गया, तो 4x बाई 3 और 3 माइनस 9 -6, ठीक है, इतना बच गया। अब मैंने क्या किया, 2x माइनस 3/4, तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं, इधर 3 एलसीएम ले लिया, तो 4x माइनस 18 आ गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसमें 4 है और 3 है ना, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों गायब हो जाए, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, तो 12 टाइम्स 2x माइनस 3 है ना, पॉजिटिव नंबर है इसीलिए अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें 2 कॉमन लेने से कुछ होगा क्या, कॉमन ले लेते हैं, चलो 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3, और इसमें भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, और ये कितना हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, ठीक है। 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 6x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, है ना, तो 16x माइनस 72, फास्ट हो जाए तो बता देना, ठीक है। अब क्या करेंगे, 16x को इधर लेके आना है, तो इसमें से 16x दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 16x माइनस 72 माइनस 16x, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ का 16x कट जाएगा, तो 16 में से 6 गया, माइनस 10x माइनस 9 ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 72। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, प्लस 9 करेंगे, तो माइनस 9 प्लस 9 ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 9, तो माइनस 9 से प्लस 9 ये कट जाएगा, तो माइनस 10x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 72 माइनस 9 कितना होता है, 7 सब्ट्रैक्ट किया 70 में से 63, तो माइनस के 63 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 63। अब मुझे क्या करना है, 10 यहाँ से हटाना है, तो माइनस 10x डिवाइडेड बाय माइनस 10 माइनस 63 डिवाइडेड बाय माइनस 10, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू, ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो x लेस देन इज इक्वल टू आ गया 63/10, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, x लेस देन इज इक्वल टू 63/10 एंड व्हिच इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ आवर लीनियर इनइक्वालिटी इंट्रोडक्शन, और काफी क्वेश्चंस भी हमने एक लेवल के कर लिए। तो अभी आपका जो होमवर्क है, जिसके पास आरडी शर्मा है
तो आर डी शर्मा का लीनियर इनइक्वालिटीज का एक्सरसाइज लगा ले, नहीं तो मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप कर रहा हूँ। एक्सरसाइज कौन सा सर? एक्सरसाइज आर डी शर्मा का एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज 1 है, अलग अलग बुक पर है, इस पर 14.1 है। आपके पास और कोई एक्सरसाइज मैं अभी व्हाट्सएप कर देना आरडी शर्मा के एक्सरसाइज को। मैं आपको अभी वो कर देता हूँ, और साथ में आप एनसीईआरटी लगाते रहें। तो आर डी शर्मा में 14 चैप्टर है इसमें। हाँ आर डी शर्मा में 14 है चैप्टर। यस, मतलब मेरी वाली एडिशन में 14 है, आपके में पता नहीं अब कौन सा। ठीक है, तो आई होप सो आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा। सो वी विल स्टॉप इट हियर। यस, एनीथिंग सर किसी बुक में से कर सकते हैं सर एक्सरसाइज? मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप, वो लगा लीजिए ना। देखिए आप किसी बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन कितनी बुक से पढ़ेंगे आप बताइए। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, 15 है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्या कि अगर आपको 15 चैप्टर है इसमें आर डी शर्मा में। हाँ 15 लगा आर डी लीजिए। शर्मा 15 है। हाँ 15 लगा लीजिए। देखिए एक एनसीईआरटी तो सबको लगाना ही है, वो तो दाल रोटी, उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ आप चाहो तो आर.एस. अग्रवाल लगा लो, मैं रिकमेंड करता हूँ आर.डी. शर्मा। क्यों? एक ही बुक है। ओके सर। आप क्वेश्चन देख के बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, सर बहुत सारे क्वेश्चन है कैसे लगाएंगे, तो कोई पहले ही हार मान के तो फिर आगे क्या हो सकता है ना। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा, क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हो तो मैं कॉमनली आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि काफी लोगों ने लगाया है। अब आर.एस. अग्रवाल कई लोगों ने नहीं लगाया है, आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं पर्सनली बता सकता हूँ। ओके सर। कॉमन क्लास में ऐसे नहीं बता पाऊंगा, बता दूंगा एक दो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिकमेंड ये करूंगा, इसको फॉलो करो। आपको और कोई दुनिया की बुक की जरूरत नहीं है, आप 12th में 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो। ठीक है, ओके, सो वी विल स्टॉप इट हियर। आई होप सो इट वाज अंडरस्टैंडेबल। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। Bye.